Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. Today we will start exercise 1.2 जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन में आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स मैं करूँगा और 2 पार्ट्स जो होंगे वो आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ हमें ए की वैल्यू गिवन है, सेट ए की वैल्यू 2, 8 एंड 12, सेट बी की वैल्यू गिवन है 10, 12, 16 एंड सेट सी की वैल्यू गिवन है 6, 12 एंड 18 और हमने वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो सबसे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वेन डायग्राम होती है, मैंने आपको जब ये आर्टिकल हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि हम इनको रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करते हैं जितनी भी सेट्स गिवन होंगे। लाइक मुझे 3 सेट्स गिवन है, इन तीनों सेट्स को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया जाएगा जिस तरह के यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। तो वो सारा जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा। लाइक दिस इज रेक्टेंगुलर सेट, यूनिवर्सल सेट होगा। और जो सेट्स आपको गिवन है, लाइक ए सेट गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, ये तीनों सेट्स सर्कल की फॉर्म्स में होंगे। लाइक जिस तरह मैंने इनको ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे देखें ए भी मैंने ड्रा किया हुआ है, बी भी ड्रा किया हुआ है और ये सी ड्रा किया हुआ है। अच्छा, अब करना क्या है हम लोगों ने कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। जब आप ए सेट को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है इस सेट ए में कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने कितने एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सेट ए में है और बी में नहीं है और सी में नहीं है। और उसके अलावा उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो सेट बी में हैं लेकिन वो एलिमेंट्स फिर सेट ए में नहीं है और सी में नहीं है, मतलब इनमें वो कॉमन नहीं है। और फिर ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ सेट सी में है और बाकी दोनों में नहीं है। उसके बाद आपने ये भी नोट करना है कि वो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है और वो कौन सा से एलिमेंट हैं जो बी और सी में कॉमन है। एंड देन ऐसे वो कौन से एलिमेंट हैं जो ए और सी में कॉमन है और फाइनली जो इन तीनों में कॉमन है। क्योंकि मुझे इन सब का अलग अलग पोर्शन होगा, मुझे हर एलिमेंट को या हर जो एंट्री है उसको अपने अपने पोर्शन में लिखना होगा। जब भी आप तीनों सेट्स को ड्रा करेंगे इस सर्कल में, तो आप तीनों को ऐसा सर्कल ड्रा करेंगे कि जहाँ पे तीनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हों। लाइक ये इस तरह मैंने ड्रा कर दिए हैं। अब बेटा ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में होंगे, बी और सी में नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो मैंने ड्रा भी किया हुआ है, वहाँ पे आते हैं हमारे पास 2 और 8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 8। अब ये जो पोर्शन है इसमें वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में होंगे, बिकॉज इस सेट का नाम सेट ए है, इसका बी है और इसका सी है। तो वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है 10 और 16। वो सेट को देख के हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे 2, 8, इसका ए नाम, इसका बी सेट नाम, इसका सी सेट नाम, एंड दीज एलिमेंट्स आर 10 एंड 16। अब बेटा ये जो पोर्शन है ये सिर्फ सेट सी का पोर्शन है, वो पोर्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेट सी वाले एलिमेंट हैं जो किसी के साथ कॉमन नहीं होंगे। दीज आर 6 एंड 18। ये सारा मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। अब बेटा अगर हम देखें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये किन किन दो सेट्स का कॉमन पोर्शन है, ये आपके पास ए और सी का कॉमन पोर्शन है। तो यहाँ पे वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए और सी में कॉमन है, लेकिन हमारे पास तो कोई कॉमन नहीं है, इसको हम एज इट इज़ एम्प्टी छोड़ देंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये देखें ये बी और सी सेट का कॉमन पोर्शन है। ये आप कॉमन पोर्शन अपने मस्ट बनाने हैं, अलग अलग नहीं बनाने हैं। तो इनमें से कुछ भी जो है हमारे पास कॉमन नहीं है तो ये भी एम्प्टी जाएगा। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये ए और बी सेट का कॉमन पोर्शन है, इसमें भी हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये भी एम्प्टी जाएगा। और जो बीच में सबसे दरमियान में जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये ए बी और सी तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो उसमें हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। तो ये हमारे पास होगी कि इन सेट्स को लिखने का स्टाइल ऐसा होगा। अब जो आपका आंसर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक आपसे वो पूछ रहा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है। तो जब मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी को,
इसको देखेंगे तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपको बी और सी का जो यूनियन है ये पहले सबसे पहले फाइंड करना होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा एंड देन उसको फिर ए के साथ हम यूनियन लेते हैं। तो डायग्राम में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले बी और सी का यूनियन मींस जो बी के एलिमेंट हैं और जो सी के एलिमेंट है उन सबको शेडेड करना है। तो ये सारा सेट सी शेडेड हो जाएगा, इसी तरह सेट बी भी सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। सेट ए जो है वो अपने शेडेड नहीं करना, बाकी सारा ये क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। सो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये आपके पास बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने सॉल्व भी किया और यहाँ पे दोबारा बता भी दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन वही डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में फर्दर एडिशन करेंगे। फर्दर एडिशन क्या होगी, सेट ए का इसके साथ अब यूनियन लेना है। अब आपका रिजल्ट ये है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट के साथ आपने ए का यूनियन लेना है। जब ए का यूनियन लूंगा तो साथ में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। सो ये जो सारा शेडेड रीजन होगा ये आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। तो इसी से मिलता जुलता एक और पार्ट होगा, वो आप लोगों ने खुद करना है। मे बी वो इंटरसेक्शन वाला हो, तो इतना मुश्किल नहीं है वो। उसमें सिर्फ कॉमन रीजन को शेड करना है, इसमें सारा जो है वो शेड होता है। तो पहले मैंने बी यूनियन सी को शेड किया है एंड देन हमने ए यूनियन बी यूनियन सी को जो है वो टोटल शेड किया है। और अब देख सकते हैं यहाँ से भी मैं, अगर किसी को पता ना हो कि ये क्या है, सपोज़ अगर ये चीज़ मैं हमने रिमूव की हो तो वहाँ से पता चल सकता है कि जो शेडेड रीजन है वो आपका आंसर है। इट मीन्स इसमें ए बी और सी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। लग ऐसे रहा है कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी का सोल्यूशन। तो आपका जो इमेज होना चाहिए, जो डायग्राम होनी चाहिए, उससे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये किस चीज़ किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि जो है वो आपके पास बिकॉज इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि पिक्टोरियल डायग्राम से या इमेज से हम गैस कर सकें कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन को, या उनकी जो है फुल रिप्रेजेंटेशन वो करें। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसी के साथ इसका जो फोर्थ पार्ट है वो मैंने किया है। फोर्थ पार्ट में आपने फाइंड करना है बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो फाइनल रिजल्ट है। तो अगेन इसी तरह जब इस साइड को मैं सॉल्व करूंगा तो पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, मींस बी और सी का यूनियन लिया जाएगा। आफ्टर यूनियन के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो सेट्स की रिप्रेजेंटेशन सेम उसी तरह ही होगी, क्योंकि सेट वही है, ए बी सी वही है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद किया पहले, उसके बाद 3 सर्कल लगाए, एक ए सेट, दूसरा बी सेट, तीसरा सी सेट। इस रीजन में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ए में होंगे, और इस रीजन में कौन से एलिमेंट आएंगे, इस रीजन में जो सिर्फ बी के एलिमेंट होंगे, दैट 10 और 16 जो हैं। और इस रीजन में वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ सी के एलिमेंट होंगे, वो 6 और 8 हैं, 6 और 18 हैं। अब बेटा रिप्रेजेंटेशन तो हो गई है, अब हमने पहले सबसे पहले फाइंड करना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या आता है, लाइक अगर मैं रफ वर्क में बी यूनियन सी फाइंड कर लेता हूँ तो बी यूनियन सी में आपके पास क्या आएगा, 10 12 16 6 12 18। मीन्स आपके पास बी यूनियन सी में आएगा बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं बी यूनियन सी को लिखूँ 6 10 12 16 18। आपके पास ये ए यूनिट बी है, 6 10 12 16 18। तो आप देखें जहाँ पे ये नंबर्स होंगे उन सबको आपने शेड करना है। 6 18 यहाँ पे है तो इस रीजन को मैंने शेड किया, 12 यहाँ पे है तो इसको शेड कर दिया, 16 और 10 जो है वो यहाँ पे है तो इनको भी हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो ये सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। आप इस तरह भी शेड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में अपनी यूनियन फाइंड नहीं करना। या पर आप वर्क पे आप एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैंने जो शेड किया वो सही है या गलत है। ओके, देन उसके बाद आपने एक ही साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब अगर मैं इसी सेट का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, तो बी यूनियन सी में आपके पास आते हैं, सपोज बी यूनियन सी इज इक्वल टू 6 10 12 16 और 18। इसका ये आपके पास बी यूनियन सी और ये आपका ए। तो ए और बी यूनियन सी में इंटरसेक्शन लेंगे तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ 12 एलिमेंट आएगा। तो आफ्टर इंटरसेक्शन अगर मैं देखूँ तो सिर्फ मैं किसको शेड करूँगा, जहाँ पे 12 लिखा होगा और 12 जो है वो इस रीजन में है, तो सिर्फ ये जो रीजन है ये क्या होगा, शेड होगा, एंड दिस विल बी योर रिजल्ट। या अगर हम देखें मैं कैलकुलेट ना करूँ तो ईच शेडेड रीजन में आपने कौन सा रीजन उठाना है, जहाँ पे
ए के साथ इंटरसेक्ट कर सके और लैप हो रहा हो। तो अगर ए की मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो ए का स्ट्रक्चर हमारे पास लाइक ये है, दिस इज़ योर ए सेट। अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो ये आपका ए सेट है। तो ये ए सेट कहाँ पे इस पूरे के साथ टच हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में टच हो रहा है। ये रीजन क्या होगा, शेडेड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, ये शेडेड हो जाएगा। अब ए के साथ ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, लेकिन ये एम्प्टी है। तो ज़ाहिर है एम्प्टी और 12 का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर तो सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसको हमने कंसिडर नहीं करना है। तो ये आपका जो है ना इसका सेकंड पार्ट हो गया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में अगेन हमें सेट ए गिवन है, सेट बी भी गिवन है, सेट सी भी गिवन है, और मैंने इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मींस लेफ्ट हैंड साइड को मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी भी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम हमारे पास ये है। यहाँ पे हमें ये लिखना चाहिए था, दिस इज बी यूनियन सी। यहाँ पे लिखना चाहिए था ए यूनियन बी यूनियन सी, सारा मुझे लिखना चाहिए था। और ये फिर राइट हैंड साइड मैंने ली है, तो पहले राइट हैंड साइड का ब्रैकेट सॉल्व किया है और देन पूरा उसका एसोसिएटिव लिया है। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास जो लेफ्ट साइड का फाइनल रिजल्ट, ये राइट साइड का फाइनल रिजल्ट, बोथ आर सेम। और ये सेम होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है वो वेरीफाइड हो जाती है। अब इसको हमने सॉल्व कैसे किया है, सबसे बेटा जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये बनाना है कि ए में कौन से एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में है, या जो इसकी जो डायग्राम है, इमेज है, उसको कैसे बनाते हैं, ये सबसे मुश्किल काम है। बाकी शेड करना वो आसान है। अब देखिए, सबसे पहले मैं नोट करूँगा कि ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में होते हैं या बाकी इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, तो वो एलिमेंट अगर मैं देखूँ 1 2 और 3, 1 2 3 ना बी में है ना सी में है। तो ये वो रीजन है जहाँ पे हम सिर्फ ए वाले एलिमेंट लिखते हैं जो किसी में भी नहीं होते और सिर्फ ए में होते हैं। तो वहाँ पे आप लिख देंगे 1 2 3। उसके बाद मैं नोट करूँगा कि बी में से कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ बी में है बाकी किसी में भी नहीं है, तो वो है 6 और 7। तो 6 7 यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। तो ये जो रीजन है, ये सिर्फ बी का है, और यहाँ पे अपने 6 7 जो है वो पुट कर देना है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं। बी वैसे एज अ होल अगर हम देखें तो बी हमारे पास ये पूरा है, ये यहाँ से लेकर ये पूरा बी है। लेकिन इस पूरे बी में ये जो इसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये सी के साथ कॉमन पोर्शन है। ओहो सॉरी, ये आपके पास बी सेट है, ये इसका पोर्शन सी के साथ कॉमन है, ये इसका पोर्शन ए के साथ कॉमन है, ये पोर्शन इसका तीनों के साथ कॉमन है, बल्कि तीनों का इकट्ठा कॉमन है, दोनों का एक सी का या बी का दोनों के साथ इकट्ठा कंबाइन है। तो जो वो वाला पोर्शन जो सिर्फ बी का है, वो फिर वो जहाँ पे मैंने 6 7 लिखा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो हर पोर्शन में अपने जो उसका रिस्पेक्टेड एलिमेंट होगा वो वहाँ पे लिखना है। इस पोर्शन में मैंने लिखना है वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में हो बाकी दोनों में ना हो। इस रीजन में वो एलिमेंट लिखने हैं जो उसमें सिर्फ सी के एलिमेंट हो बाकी किसी के ना हो। इस रीजन में वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी के हों बाकी किसी में ना हो। और उसके बाद ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 4 कॉमन है ए और बी में। तो ये जो रीजन है ये ए और बी का कॉमन रीजन है, यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया है। उसके बाद बी और सी का कॉमन, उसमें सिर्फ 8 है सॉरी, तो उसमें सिर्फ 8 लिख दिया, ये बी और सी का कॉमन है। और ये जो यहाँ पे 5 लिखा है ये बेसिकली तीनों का कॉमन है, सो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ जाता है फिर शेड करना जो है वो इतना टफ जॉब नहीं है। ओके, तो अब मैंने ये सारी लिख दी हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में वेरीफाई का जिक्र है, तो बेटा जब भी वेरीफाई की बात आती है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और राइट हैंड साइड की भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट साइड से जो फाइनल डायग्राम आई है या शेडेड रीजन आया है, और जो राइट हैंड साइड से फाइनल शेडेड रीजन आया है वो बहुत सेम है या नहीं है। अगर दोनों सेम है इट मीन्स आपकी जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है, ये वेरीफाइड है, जो इक्वेशन है ये वेरीफाइड हो जाती है। जब बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो इसमें 3 सेट्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इट मीन्स मैं पहले बी और सी का यूनियन लूँगा। तो बी और सी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8,
9 10 11। तो जहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 होंगे वो सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। इट मीन्स ये सारा जो है वो शेडेड हो गया। सिर्फ वो रह गया जहाँ पे वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है वो रह जाएंगे, बाकी सारे जो है वो आपकी यूनियन में आ जाएंगे। अब इसके साथ जब इस शेडेड रीजन के साथ ये जो शेडेड रीजन है ये सारा, इसके साथ जब आप ए का यूनियन लेंगे तो ये तो सारा आएगा ही आएगा, साथ में जो ए वाले एलिमेंट है वो भी साथ में इंक्लूड हो जाएंगे। सो इट मीन्स जो आपका जितने भी ए बी सी सेट है ये सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। एंड दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। राइट हैंड साइड में आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको सॉल्व करने से पहले पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मीन्स पहले मैं ए और बी का यूनियन फाइंड करूंगा। जब मैं ए और बी का यूनियन देखता हूँ तो उसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ पे होंगे वो सारा क्या हो जाएगा, रीजन शेडेड हो जाएगा। सिर्फ वो रीजन रह जाएगा जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट जो सिर्फ सी में है वो रीजन रह जाएगा, बाकी सारा शेडेड हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में आप क्या करते हैं, इसके बाद अगला स्टेप आपका ये होता है, अगले स्टेप में आप इसी शेडेड रीजन के साथ सी को आप उसका यूनियन लेते हैं। जब सी का यूनियन लूँगा तो सी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। और इस तरह ये सारा जो है वो शेडेड हो जाएगा। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट। दोनों रिजल्ट देखें एग्जैक्टली सारे जो सेम रीजन जो है वो शेडेड है। इट मीन्स आपका जो ये फार्मूला है या एसोसिएटिव लॉ है ये वेरीफाइड हो गया। और फिर आखिर में आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ये फ्रॉम अबव डायग्राम या फ्रॉम अबव पिक्टोरियल डायग्राम पिक्टोरियल इमेज द शेडेड रीजन इन अबव डायग्राम शोज कि ये जो है वो वेरीफाइड है। तो अगला जो पार्ट इसका होगा वो भी एसोसिएटिव लॉ का होगा, वो आप लोग खुद करेंगे, आप प्लीज़ होमवर्क होगा। अब इसका जो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एक मैं करवाऊंगा और एक मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी है, वो आप लोग खुद करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में चूँकि क्वेश्चन सेम है तो आपकी भी ये जो डायग्राम है ये सॉरी क्वेश्चन सारे सेम है, ए बी सी वही होंगे, तो आपकी डायग्रामें बिल्कुल यही होंगी, सिर्फ शेडेड रीजन आपने डिफरेंट करना है, तो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है, आपके पास ए बी सी वही सेट है, तो डायग्राम एग्जैक्टली इसी तरह ही बनेगी जो मैंने बनाई है, सिर्फ आपने शेडेड रीजन जो है वो उसके मुताबिक चेंज करना है, जो उसका बनता है वही शेड करना है। जो क्वेश्चन 2 है उसमें भी सेम इसी तरह सेम आपके पास ए बी सी सेट हैं, तो मेरा ए बी सी जो है वो एज इट इज़ रहेगा जिस तरह मैंने सब क्वेश्चन में लिखा है, पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। अब आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास बेटा लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को हम टेक करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो बेटा जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी एंड ब्रैकेट इज़ योर बी यूनियन सी। तो सेम इसी तरह हमारे पास ये बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इस बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन जहाँ जहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, तो इस अगर भी देखें तो हमारे पास ए जो है वो ये, अगर मैं गलत ना हूँ तो ये ए है, इसका और इसका कॉमन रीजन देखना है, तो इसका कॉमन रीजन ये 4 5 सारा बन जाता है। अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये 4 5 क्या होगा, शेडेड होगा। लेकिन अगर आप दूसरा तरीके से करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा, बी यूनियन सी को यूनियन ले लेते हैं, सेट देख लेते हैं। बी और सी का यूनियन क्या आएगा आपके पास, बी सी का यूनियन आएगा 4 5 6 7 8 9 10 11। और फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो 4 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इट मीन्स आप इसके फाइनल रिजल्ट में किसको करेंगे, शेड करेंगे, 4 5 को शेड करेंगे। तो जहाँ पे 4 5 है उसको मैंने क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ये इसका ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सेट्स लिखने का वगैरह या रफ वर्क में साइड पे या अगले पेज पे कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ इसका हिस्सा नहीं है, ना क्वेश्चन के साथ आपने इसको लिखना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपको सिर्फ वेन डायग्राम के मार्क्स देगा। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड देखिए बेटा, इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी है और ए इंटरसेक्शन सी भी है। तो सेट्स तो उसी तरह ड्रा कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ये वाला रीजन आ जाता है जो ए और बी का कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन सी इसका जो कॉमन रीजन है वो सिर्फ ये वाला रीजन है। अब इन दोनों का यूनियन जो ये छोटा सेट बन जाता है, ये बड़ा सेट बन जाता है। मीन्स 4 5 और 5 का अगर मैं यूनियन लूँगा तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा,
4 5 ही आएगा। सो 4 5 वाला रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट है और जो राइट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट है, बोथ आर सेम। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज़ योर फाइनल जो साइड है उसका, राइट हैंड साइड जो उसका फाइनल रिजल्ट। दोनों देखें, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम अबव फिगर जो शेडेड रीजन है, वी कंक्लूड दैट दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड या होल्ड। तो बेटा अब जो प्रश्न करते हैं साथ में यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि यहाँ पे यूनियन हो रहा है बी और सी का, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया है। तो हर चीज़ जो है वो मैंने स्टेप वाइज लिखी है। यहाँ पे ये अलग फाइंड किया, ये अलग फाइंड किया, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। आपकी जो होमवर्क है वो आप इसी तरह आपका होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर किसी को समझ नहीं आई है तो वो हमसे पूछ सकता है। लेकिन और साथ साथ आप लोगों ने अपनी नोटबुक जो है वो मस्ट कंप्लीट करनी है। आई थिंक ट्यूसडे का जो दिन है उस दिन आप अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे और हम उसको फिर बाकायदा चेक भी करेंगे। तो अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करते जाएं और साथ साथ आपको डेली चोट क्योंकि आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर है और आप 8 में आए हैं, अभी न्यू न्यू हैं, इसलिए आपको बहुत कम कम जो है वो होमवर्क मिल रहा है। दो दो पार्ट या एक एक पार्ट आपको हम रोज़ाना होमवर्क देते हैं, लेकिन आपने इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो। लेकिन अगर किसी को फिर भी क्लियर नहीं है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।